हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुमित और आज हम पाइथन के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि डिक्शनरी में से जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसको कैसे डिलीट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 20 है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने देखा था डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं और उनके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं और उनको कैसे अपडेट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैसे उनको डिलीट करते हैं और कुछ डिक्शनरी फंक्शंस हमारे पास साथ ही साथ वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिक्शनरी में जो एलिमेंट होते हैं उसको डिलीट करने के क्या-क्या तरीके होते हैं, कितने उसके रूल्स होते हैं देखिए। हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 मेथड होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी के एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं और वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है वो है हमारे पास पॉप फंक्शन। क्या है हमारे पास? पॉप फंक्शन यहाँ पे पहले दिया गया है। तो पॉप फंक्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, यह मेथड प्रोवाइड की गई की के साथ आइटम को हटा देता है और वैल्यू को रिटर्न करता है। इसका मतलब ये है कि जब हम पॉप फंक्शन यूज करेंगे अपने डिक्शनरी के साथ तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ को हटा देगा। ठीक है, क्या बोला है मैंने कि यह मेथड प्रोवाइड की गई की के साथ आइटम को हटा देता है। ठीक है, तो की के साथ साथ आइटम को दोनों को हटा देगा। हमने जैसे यहाँ पे लिखा है डिक्शनरी हमने यहाँ पे क्रिएट की है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 4 5 और उनकी कुछ वैल्यूज़ है 100 200 300 400 एंड 500। इस प्रकार से यहाँ पे डिक्शनरी दी गई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगाया और डी डॉट पॉप 4 किया। 4 का मतलब ये है कि यहाँ पे चौथा की चौथी की हमारे पास क्या है, ये है। तो अब डिक्शनरी में से आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि की 4 है, वैल्यू 400 है, तो ये दोनों को हटा देगा। ठीक, तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 नहीं दिया गया है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि पॉप फंक्शन क्या करता है, की के साथ वैल्यू दोनों को हटा देता है। ठीक, समझ में आया। इसका भी प्रैक्टिकल भी देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर देखते हैं प्रैक्टिकल भी इसका कैसे होता है। फिर इसके बाद हमारे पास है पॉप आइटम। अब जैसे नाम से पता चल रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू को हटाता है जबकि कीज़ को नहीं हटाता। ठीक है, यह मेथड एक आर्बिट्रेरी आइटम की वैल्यू को निकालता है और रिटर्न करता है। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे किया पॉप आइटम 5 तो ये 5वीं की वैल्यू को हटा देगा। ठीक, समझ में आया ऐसे। फिर हमारे पास है क्लियर फंक्शन। ये फंक्शन हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं। तो यह मेथड एक बार में सभी आइटम को हटा देता है जिससे क्या होगा, जिससे हमारी डिक्शनरी एकदम खाली हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें डिक्शनरी को पूरा खाली करना है या उसके अंदर के सभी एलिमेंट्स को डिलीट करना है तो यहाँ पे हम क्लियर फंक्शन का यूज करते हैं। समझ में आया। फिर है हमारे पास डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड में हमने देखा था लिस्ट में कैसे काम करता है। तो डेल कीवर्ड एक इंडिविजुअल आइटम या फिर पूरी डिक्शनरी, ठीक है, या फिर पूरी डिक्शनरी को हटा देता है। ठीक, डेल कीवर्ड का काम होता है आप इसे इस प्रकार से एक एक करके हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेल D2 तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड नंबर की जो की है जो कि 2 और 200 है यहाँ पे ऊपर, वो हट जाएगा। अगर हमने यहाँ पे डिक्शनरी का नाम लिख दिया DICT तो पूरी की पूरी डिक्शनरी यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो डेल कीवर्ड से दोनों काम होता है, वैल्यू भी डिलीट होती हैं और पूरी की पूरी डिक्शनरी भी डिलीट होती है। जबकि क्लियर से पूरी की पूरी डिक्शनरी क्लियर होती है। पॉप आइटम से सिर्फ वैल्यू को हटाते हैं और पॉप से की और वैल्यू दोनों को हटाते हैं। ठीक, क्लियर है आपको यहाँ पे, समझ में आया। चलिए अब देख लेते हैं इसके प्रैक्टिकल्स यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे। ठीक, तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रैक्टिकल देखेंगे डिलीटिंग एलिमेंट्स के। ठीक, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक पॉप फंक्शन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहीं पे हम लोग एक बार में सभी को समझ लेते हैं। कंसेप्ट हमने बता दिया है ना, तो प्रैक्टिकल यहाँ पे एक साथ में सभी का देखते हैं। तो यहाँ पे एक हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। तो पहला हमारे पास की है 1 जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 100। दूसरी की हमारे पास 2 जिसकी वैल्यू है 200। तीसरी वैल्यू है 3 जिसकी वैल्यू है 300। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे 4 और 5 भी दिया गया है। तो हमने यहाँ पे लिया 4 वैल्यू है 400, फिर हमने लिया 5 जिसकी वैल्यू है 500। ठीक, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग इस डिक्शनरी को सबसे पहले प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया प्रिंट डी, कंट्रोल एस और F5 से इसको रन करेंगे। जैसे आप रन करेंगे आप इसका आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास एक पूरी की पूरी डिक्शनरी आ गई है, 1 से लेके 5 तक पूरा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक करके हम लोग सारे के सारे प्रोग्राम्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे पॉप फंक्शन, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डाल देते हैं
पॉप फंक्शन। ठीक, तो पॉप फंक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा प्रिंट डी डॉट पॉप। पॉप के अंदर हम लोग यहाँ पे की को पास करेंगे, जैसे पे चौथे को हटाना था ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे डी को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। देखिए तो यहाँ पे देखिए 4 हटा दिए तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो गई, और साथ ही साथ इसमें से यहाँ पे देखिए गायब हो गई। तो पॉप फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू को रिमूव कर देगा और उसको रिटर्न कर देगा। क्लियर, चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग पॉप आइटम। यहाँ पे लिखा हमने पॉप आइटम फंक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट डी डॉट पॉप आइटम। क्लियर, फंक्शन लगा देंगे और यहाँ पे करेंगे प्रिंट डी। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सेव करेंगे और इसको चलाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पॉप आइटम क्या करेगा, पॉप आइटम यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू को हटा देगा। समझ में आया, लास्ट वाली वैल्यू को हटा देगा। क्या हो अगर इसके अंदर हम लोग वैल्यू को पास कर दें, जैसे 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पॉप आइटम डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट बट इट गिवन 1। ठीक है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पे एक दिया गया है, तो इसको हटा दीजिए। ठीक, तो पॉप आइटम क्या करेगा, हमेशा और हमेशा लास्ट की वैल्यू को ये डिलीट करेगा। ठीक, पॉप से लोग वैल्यू दे के हटवा सकते हैं, और पॉप आइटम्स वो हमेशा लास्ट की वैल्यू को ही डिलीट करता है। जिस प्रकार से डिक्शनरी हमारे लिस्ट में नहीं था पॉप फंक्शन जो लास्ट को हटाता था, उसी प्रकार से यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे हम लोग दूसरा क्या है, हमारे पास क्लियर फंक्शन था। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं क्लियर फंक्शन। तो क्लियर फंक्शन अगर लगा देंगे तो पूरी की पूरी डिक्शनरी हमारी यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए पहले हम लोग यहाँ पे डेल देख लेते हैं। ठीक, डेल कीवर्ड, डेल कीवर्ड से पहले देखना है, क्योंकि क्लियर से पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी, तो आगे कैसे काम करेंगे, फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेल। अब जैसे हमें एक सिंगल आइटम को हटाना है, पहले नंबर के आइटम को, ठीक है, फर्स्ट की को हटाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टी, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा कि पहली की का यहाँ पे वैल्यू हट जाएगी और प्रिंट करेंगे डी। आप यहाँ पे नोटिस करिए, देखिए यहाँ पे से 1 गायब हो चुका है। ठीक, अगर पूरा हटाना है तो यहाँ पे D1 की जगह पे केवल केवल डी पास कर देंगे, तो पूरा का पूरा हट जाएगा। देखिए डी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, डी डिफाइंड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो हट गया ना। जब वो हट गया तो कैसे वैल्यू आएगी वापस। क्लियर, देखिए ठीक है, इस प्रकार से अगर पूरा डिलीट करना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पूरे के लिए डेल डी। ठीक, समझ में आया, इस प्रकार से। अब देखते हैं यहाँ पे क्लियर फंक्शन। तो क्लियर फंक्शन क्या करता है, क्लियर फंक्शन पूरी की पूरी डिक्शनरी को हटा देता है। तो यहाँ पे लिखा हमने क्लियर। ठीक है, और इस प्रकार से हमने यहाँ पे अंदर लिखा प्रिंट डी। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए डिक्शनरी क्या आ गई हमारे पास, खाली आ गई। खाली डिक्शनरी मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू या आइटम इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये हमने देखा, यहाँ पे क्या देखा कि एलिमेंट्स को कैसे डिलीट किया जाता है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो इसका आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर काम करते हैं हम लोग आगे। ठीक है, ले लिया, चलिए अब देखिए आगे यहाँ पे क्या बता रहा है। अब देखते हैं सॉर्टिंग करना। ठीक है, सॉर्टिंग क्या होती है, देखिए सॉर्टिंग मतलब पता है आपको, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। टू सॉर्ट द डिक्शनरी वी हैव टू यूज फॉर लूप। डिक्शनरी को सॉर्ट करने के लिए हमें फॉर लूप का यूज करना होता है। सी प्रैक्टिकल, चलिए इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल के अंदर, हेडिंग डालते हैं यहाँ पे सॉर्टिंग डिक्शनरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से काम होगा डिक्शनरी के अंदर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिक्शनरी को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा डिक्शनरी, तो यहाँ पे कैपिटल डिक्शनरी यूज करते हैं, क्योंकि DICT एक फंक्शन भी है यहाँ पे, इसीलिए इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा डिक्शनरी, कुछ नाम यहाँ पे डालते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सोमू, सोनू। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा सोनू, जिसकी एज यहाँ पे दी गई है 18। ठीक, इसी प्रकार से हमने यहाँ पे दिया रामू, जिसकी एज यहाँ पे दी गई है, मान लेट करिए 14। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया हमारे पास सीता, जिसकी एज यहाँ पे दी गई है, कुछ भी डाल सकते हैं, मान लीजिए 22 साल। और इसी प्रकार से लास्ट वाले पर दिया गया है, लेट करिए अपना नाम डाल लेते हैं, चलिए सुमित, जिसकी एज यहाँ पे दी गई है, लेट करिए 24। ठीक है, ऐसे।
तो हमारे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, सॉर्टेड ये नहीं है, पता नहीं चल पाएगा, तो इसको थोड़ा सा नाम चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने डाला यहाँ पे अभी। ठीक है, ऐसे पहले SRA और S। ठीक, अब ये सही है यहाँ पे। ठीक है, जब इसको शॉर्ट करेंगे तो पहले अभी आएगा, फिर रामू आएगा, फिर सोनू आएगा, फिर सुमित आएगा लास्ट में। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे वैल्यूज आने वाली है जब इसको शॉर्ट करेंगे तो। ठीक, तो शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम इसकी डिक्शनरी, इसकी कीज़ को गेट करेंगे। ठीक है, तो इसकी कीज़ को गेट करेंगे और उसके बाद इसको लिस्ट में कन्वर्ट भी करेंगे। तो लेट करिए हमने यहाँ पे एक लिया स्टूडेंट करके, स्टूडेंट इक्वल टू लिस्ट फंक्शन के अंदर डायरेक्ट इसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्शनरी की कीज़ को गेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से डिक्शनरी डॉट कीज़ को यहाँ पे गेट किया और उसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट किया और स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे स्टोर कर लिया। ठीक, जब स्टूडेंट करने इसको हमने स्टोर कर लिया तो अब हम यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो स्टू डॉट सॉर्ट फंक्शन, ठीक है ना, यहाँ पे हमने डॉट सॉर्ट फंक्शन लगा दिया। अब आप यहाँ पे इसको क्या करिए, अब आप इसको यहाँ पे प्रिंट करिए। तो हम यहाँ पे लूप के माध्यम से उसको प्रिंट कर लेते हैं। लेट करिए फॉर एस इन स्टू। ठीक है, और एस इन स्टू स्टूडेंट्स प्रिंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एस, देखिए कंट्रोल एस F5, ये देखिए अभी रामू सोनू और सुमित यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या ये क्या है, ये बताइए, एस क्या है, एस हमारे पास डिक्शनरी है या लिस्ट है, देखिए चेक करते हैं। टाइप ऑफ एस, देखिए यहाँ पे क्या है ये, देखिए सब स्ट्रिंग है। ठीक है ना, ये सब क्या है, ये स्ट्रिंग है। अब हम इसको वापस से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग एस डायरेक्ट ना प्रिंट करके इनकी वैल्यू को भी प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग जॉइन फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉलन। कॉलन क्यों, क्योंकि ऐसे लिखेंगे अभी कॉलन 22। ठीक है ना, ऐसे क्योंकि कीज और वैल्यू सेपरेट है, तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए बीच में हम लोग यहाँ पे कॉलन को डिस्प्ले करेंगे। ठीक, तो दिस स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, ज्वाइन करेगा किसे, ज्वाइन करेगा कीज को जो हमें मिला हुआ है। ठीक है, तो इस ज्वाइन फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम गेट करने वाले हैं एस, एस को पकड़ेंगे और साथ ही साथ उसकी कीज को यहाँ पे पकड़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरीज की की को गेट करेंगे। तो डिक्शनरी की कीज यहाँ पे एस। ठीक, इस प्रकार से अब इसको करेंगे सेव और करेंगे प्रिंट। देखिए अभी 22, रामू 14, सोनू 18, सुमित 24। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे कर रहा है कि कीज और वैल्यू के बीच में कॉलन लगा रहा है ना, इस प्रकार से यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। एस हमने यहाँ पे गेट किया जो कि हमारे पास कीज है, और डिक्शनरीज एस मतलब कि उसकी वैल्यू को यहाँ पे गेट कर रहे हैं। तो वैल्यू हमारे पास 22, 14 ये है, और दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने ज्वाइन फंक्शन का यूज किया हुआ है। स्ट्रिंग फंक्शन क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि एस क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, इसीलिए हम लोग स्ट्रिंग को कन्वर्ट, जो नंबर हमारे पास जो कीज की वैल्यूज हैं वो इंटीजर में है, तो उसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तभी हम लोग यहाँ पे जॉइन फंक्शन लगा पाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक, तो देखे हैं हम लोग डिक्शनरीज में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कैसे डिलीट करते हैं और सॉर्ट कैसे करते हैं। और ये कोर्स ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, साथ ही साथ जो बीटेक बीसीए कर रहे हैं वो भी एक कोर्स को देख सकते हैं, और जो अलग से जो पाइथन के सीखना चाह रहे हैं या जो सीख रहे हैं वो भी एक कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स लगभग लगभग सभी के लिए बनाया गया है, तो कोई भी देख सकता है, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल बोथ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा डिक्शनरी फंक्शंस यहाँ पे क्या होते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग डिक्शनरी फंक्शन। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास 7 प्रकार के डिक्शनरी फंक्शन दिए गए हैं। देखिए तो ये क्या करता है यहाँ पे, तो पहला पास दिया है सेट डिफ़ॉल्ट दिया गया है, कॉपी दिया गया है, लेंथ दिया दिया गया है, अपडेट है, कंपेयर है, कीज एंड वैल्यूज़ है और आइटम्स है। ठीक है ना, ये यहाँ पे उस प्रकार से कुछ दिया गया है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो सेट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या काम करता है, ठीक है, देखिए सेट डिफ़ॉल्ट का काम होता है कि ये क्या करेगा, ये वैल्यू को पहले बैच करेगा। अच्छा, इसके अंदर जो भी हम लोग की वैल्यू देंगे
पहले वो मैच करेगा डिक्शनरी के अंदर कि वो है या नहीं है। अगर है तो उसको छोड़ देगा, अगर नहीं है तो वैल्यू को ऐड कर देगा। मतलब मान के चलिए हमने कोई डिक्शनरी ऐड की जिसके अंदर की और वैल्यू पहले से मौजूद है, और हम वही की वैल्यू फिर से ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो तो पहले से मौजूद है ना, तो उसको ऐड नहीं करेगा। लेकिन अगर की और वैल्यू दूसरी है तो उसको फिर वो ऐड कर देगा मैच करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे है, इसका लिख लेते हैं एक बार फटाफट से। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि की इफ द की इज ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे इसको आप लोग साथ साथ लिखते चलिए तो आपका काम जल्दी होगा। अवेलेबल, देन सेट डिफॉल्ट फंक्शन, then set default function returns the corresponding वैल्यू। ठीक है ना, अगर वो पहले से मौजूद है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है ना। एंड इफ, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द की इज नॉट अवेलेबल, अगर की अवेलेबल नहीं है, ठीक है, देन द स्पेसिफाइड की वैल्यू will be added as new item to the dictionary। ठीक, अगर वो ऐड नहीं है, ठीक है, तो उसको वो ऐड कर देगा। ठीक, मतलब सीधी सी बात है कि सब डिफ़ॉल्ट फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू को। ठीक है, अगर वो पहले से मौजूद है तो, अगर मौजूद नहीं है तो उसको वो ऐड कर देगा उसके अंदर। ठीक है, मान लीजिए हमने आपको कोई चीज़ दी, वो चीज़ आपके पास पहले से है, तो आप उसको फिर क्यों ही लोगे हमसे? हमको दिखा दोगे आपके पास पहले से है, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप हमसे वो ले लोगे। तो वही काम यहाँ पे सेट सेट डिफ़ॉल्ट कर रहा है। ठीक, तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। देखिए, तो इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं डिक्शनरी फंक्शंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे लोग पहला देख रहे हैं सेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। ठीक, देखिए, तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ डिक्शनरी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू, यहाँ पे डिक्शनरी फटाफट से क्रिएट करते हैं। 1 कॉमा, लेट कर यहाँ पे नाम दिया हमने रामा। ठीक है, फिर 2 कॉलन, यहाँ पे हमने दिया नाम कृष्णा, KRISHNA कृष्णा। ठीक, 3 कॉलन, यहाँ पे हमने दिया मूर्ति, MURTHY मूर्ति। इस प्रकार से हमने यहाँ पे दिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक बार प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट डी। ठीक है, अब वैल्यू को ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो प्रिंट, देखिए यहाँ पे ध्यान से हमने यहाँ पे किया प्रिंट डी डॉट सेट सेट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट करेंगे तो यहाँ पे चौथा आइटम, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर चौथा आइटम तो है नहीं पहले से यहाँ पास, तो ऐड करते हैं उसको। ठीक, जिसकी वैल्यू यहाँ पे होगी, लेट करिए विनय, या फिर अपना नाम ऐड करते हैं सुमित। ठीक है, ये हमने यहाँ पे किया और इसको करेंगे प्रिंट डी। देखिए, सेव किया और रन किया, तो यहाँ पे देखिए, तो चूंकि जो चौथा नंबर जो की वैल्यू था वो हमारी डिक्शनरी में मौजूद नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, हमारी डिक्शनरी में उसने वैल्यू को ऐड कर दिया। क्लियर। तो अगर हम यही चीज़ फिर से रन करें, यही चीज़ अगर हम यहाँ पे फिर से रन करें, और इस बार हम लोग की को यहाँ पे क्या लें, यहाँ पे रखेंगे 2, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कृष्णा, KRISHNA कृष्णा, जो पहले से मौजूद है, तो क्या ये फिर से उसको ऐड करेगा? नहीं करेगा ऐड, क्योंकि वो पहले से मौजूद है। देखिए, क्योंकि कृष्णा पहले से मौजूद था, इसलिए उसने दोबारा वहाँ पे ऐड नहीं किया। तो ये काम होता है सेट डिफ़ॉल्ट फंक्शन का। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कॉपी फंक्शन। कॉपी फंक्शन का काम क्या होता है, आप लोगों को पता है। इसका काम होता है डिक्शनरी को कॉपी करना, है कि नहीं। तो क्रिएट एग्जैक्टली डुप्लीकेट, टू क्रिएट एग्जैक्टली डुप्लीकेट डिक्शनरी। ठीक है ना, डुप्लीकेट डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो है इस कॉपी फंक्शन का यूज किया जाता है। देखते हैं कैसे, देखिए आ जाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। तो इसको ऐसे ही चलने दें, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है आई थिंक यहाँ पे।
ठीक है, तो कॉपी फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, तो यहाँ पे देखिए कॉपी फंक्शन हमारे पास डी पहले से यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक डी कॉपी करके एक दूसरी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, डी कॉपी करके, और हम लोग यहाँ पे डी को कॉपी करेंगे, तो लिखेंगे डी डॉट कॉपी फंक्शन। ठीक है, कॉपी फंक्शन यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे, तो डी और नीचे किया हमने प्रिंट डी कॉपी। ठीक, अब चूंकि ये दोनों अलग अलग डिक्शनरी होने वाली हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एलिमेंट को कॉपी किया है और सेकेंड वेरिएबल के अंदर कॉपी किया है, तो इसलिए ओरिजिनल और सेकेंड वेरिएबल दोनों अलग अलग यहाँ पे होंगे। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको और इसकी आईडी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी आईडी चेक की है, तो यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे आईडी फंक्शन ऑफ डी। ओके, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे आईडी चेक करेंगे, और आईडी चेक करेंगे यहाँ पे डी कॉपी यहाँ पे लिख देते हैं, तो उसको क्या हमने सेव और किया डन। तो वो देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये ओरिजिनल है जिसकी आईडी देखिए यहाँ पे लास्ट में 98016 है, और यहाँ पास यहाँ पे डी कॉपी है, ठीक, जिसकी आईडी यहाँ पे देखिए अलग है। समझ में आया ना, तो इसको और अच्छे से रखते हैं, कुछ मैसेज लगे बढ़िया से, ORIGI यानी ओरिजिनल डिक्शनरी डी। ठीक है, और यहाँ पे आईडी इस प्रकार से देखिए, अब आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे देखने में। ये देखिए मैसेज कितना बढ़िया आ रहा है बन के, है कि नहीं। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा इसको लाइन ब्रेक कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ओरिजिनल डिक्शनरी हमारे पास यहाँ पे आ गई और उसकी आईडी ये है। इसी प्रकार से यहाँ भी काम करेंगे यही चीज़। तो यहाँ पे हमने मैसेज लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा कॉमा, यहाँ पे लिया हमने डुप्लीकेट डुप्लीकेट डिक्शनरी। ठीक है, और यहाँ पे डी कॉपी लगाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखेंगे मैसेज के साथ लाइन ब्रेक करते हुए आईडी। ठीक है, आईडी यहाँ पे हमने लिख दिया, चूंकि लाइन ब्रेक करनी है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसलिए लाइन ब्रेक कर लेंगे 2 बार। रन करेंगे, देखिए ये हमारे पास डुप्लीकेट डिक्शनरी है, ये हमारे पास ओरिजिनल डिक्शनरी है। ठीक है, तो यहाँ भी लाइन ब्रेक कर लेते हैं 2 बार। अब देखिए, ठीक, ये ओरिजिनल डिक्शनरी और ये डुप्लीकेट डिक्शनरी, दोनों की आईडी यहाँ पे मैच करेंगे आप, दोनों की आईडी यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे होने वाली है। ठीक, तो ये काम होता है यहाँ पे कॉपी फंक्शन का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन का काम क्या होता है, इसका काम होता है डिक्शनरी की लेंथ को गेट करना। ठीक है ना, ये लिखते हैं रिटर्न्स द इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ये रिटर्न करेगा कि कोई आइटम कितनी बार रिपीट किया गया है, या उसका क्या लेंथ है टोटल, वो उसको यहाँ पे रिपीट करता है। तो आ जाते हैं अपने कोड के अंदर, और इसको यहाँ पे करते हैं टेस्ट। तो टेस्ट कैसे करेंगे, हम हमारे पास एक डिक्शनरी है पहले से बनी बनाई है, तो यहाँ पे यूज करते हैं डायरेक्ट लेंथ फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे भी डाल देते हैं ऐसे कॉपी फंक्शन, ताकि पता रहे कि क्या काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए कैसे लिखेंगे, प्रिंट। ठीक है, अब प्रिंट चूंकि हमारे पास यहाँ पे पहले से डिक्शनरी बनी हुई है, तो यहाँ पे हम लोग उसकी डिक्शनरी का लेंथ चेक करेंगे, तो प्रिंट मैसेज डालेंगे LENGTH लेंथ, लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ, लेंथ फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पे लेंथ चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे डी का, कॉपी करेंगे और रन करेंगे। देखिए लेंथ कितनी है यहाँ पे 4, मतलब चूंकि यहाँ पे 4 आइटम है, पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम और चौथा आइटम। ठीक, तो यहाँ पे 4 आइटम थे, तीसरे यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी आ गई, यहाँ पे इसकी लेंथ आ गई 4। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, देखिए तो फिर हमारे पास यहाँ पे अपडेट फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब अपडेट फंक्शन क्या करता है बताइए हमें, ये क्या करेगा, ये दूसरी डिक्शनरी को पहली में ऐड कर देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इट या फिर हाँ, इट एड्स एलिमेंट
टू द डिक्शनरी, ठीक है ना। इफ द की इज नॉट इन द, if the key is not in the dictionary, देगा ये वैल्यूज को ऐड करेगा, ठीक है। दो दूसरी वैल्यू को भी ऐड कर सकता है, दूसरी डिक्शनरी को भी ये ऐड कर सकता है। अपडेट फंक्शन का काम क्या है? अपडेट फंक्शन का काम होता है एलिमेंट को ऐड करना, ठीक है। और अगर तो पूरी की पूरी डिक्शनरी को भी ऐड कर देना। इफ द की इज नॉट इन द डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी में जो की है वो मौजूद नहीं है तो, ठीक है। अगर मौजूद है तो क्या होगा? अगर मौजूद है तो उसको वो अपडेट कर देगा, ठीक है ना, नाम से पता चला अपडेट कर देगा, ठीक। देखते हैं इसका यहाँ पे डायरेक्ट प्रैक्टिकल यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने डाला हैशटैग, लिखा हमने यहाँ पे अपडेट फंक्शन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कैसे काम होगा। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए प्रिंट, हमारे पास यहाँ पे डी है, ठीक। एक मैसेज डालते हैं यहाँ पे आर डिक्शनरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे आ रहा है मैसेज, देखिए लास्ट में आवर डिक्शनरी यहाँ पे ये दी गई है इस प्रकार से, और लेंथ 4 है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा लाइन ब्रेक करते हैं बढ़िया से, प्रिंट, चलिए अब देखिए ये है आर डिक्शनरी, यहाँ पे ये आ गई, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरी डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। दूसरी डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे लेट करिए, लिखते हैं यहाँ पे D2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया D2 किया, ठीक। तो D2 के अंदर हम लोग यहाँ पे एक और कुछ वैल्यू रखते हैं। तो लेट करिए हम यहाँ पे रख रहे हैं कुछ वैल्यू 4:1000, ठीक है ना। और अभी इस एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल डिक्शनरी डी के अंदर उसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डी डॉट अपडेट, अपडेट क्या करना है, अपडेट करना है हमें D2 को। तो D2 को उठाएंगे, यहाँ पे देखिए D2 को उठाएंगे और डी के अंदर अपडेट कर देंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक। डी डॉट अपडेट D2, ठीक। अब यहाँ पे जो डी है, डी के अंदर D2 आ चुका है, ठीक। विश्वास नहीं हो रहा तो आप इसको यहाँ पे प्रिंट करके चेक करिए, प्रिंट डी, यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं न्यू डिक्शनरी, ठीक है। न्यू डिक्शनरी सेव करेंगे और रन करेंगे, देखिए देखिए और डिक्शनरी यहाँ पे देखिए, और देखिए न्यू डिक्शनरी, ठीक। चूंकि 4 पहले से मौजूद था हमारी डिक्शनरी के अंदर, इसलिए उसने क्या किया, यहाँ पे उस पुरानी वैल्यू को यहाँ पे उसने चेंज कर दिया और न्यू वैल्यू से अपडेट कर दिया, ठीक। लेट करिए हमने यहाँ पे लिखा 4 की जगह 5, तो 5 तो है नहीं, तो उसको वो ऐड कर देगा। ये देखिए 5 क्योंकि इसमें था नहीं पुराने वाले में, तो उसने यहाँ पे क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक। इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक। समझ में आया ना, बोलिए, ठीक। अगर पूरी की पूरी डिक्शनरी है तो भी यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए अगर हमारे पास यहाँ पे D3 है, ठीक है, और D3 में हम लोग वही वैल्यू लेते हैं जो पहले से यहाँ पे मौजूद था, मौजूद यहाँ पे है एक रामा, तो यहाँ पे लिखा हमने एक और वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा रामा, ठीक। तो ये पहले से मौजूद है, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी डॉट अपडेट, अपडेट करेंगे D3 को और उसको प्रिंट कर देंगे आप, देखिए देखिए ये पहले से मौजूद था तो इसलिए यहाँ पे वो पहले से है, उसको चेंज नहीं किया गया है, क्लियर है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक। अब क्योंकि कंपेयर जो यहाँ पे है वो इज़ नॉट अवेलेबल, इज़ नॉट ये अवेलेबल और सपोर्टेड, सपोर्टेड इन लेटेस्ट पाइथन, ठीक है। हालांकि ये कंपेयर करने का काम करता था दो डिक्शनरी को, सुन लीजिए क्या बता रहे हैं हम, ठीक है। कि इसका काम होता है कि दो डिक्शनरी की वैल्यूज़ और की को कंपेयर करना। यदि दोनों समान है तो यह 0 रिटर्न करेगा, नहीं तो यह 1 रिटर्न करेगा, ठीक। अगर दोनों सेम है तो 0 बताएगा, अगर सेम नहीं है तो ये 1 बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं की और वैल्यूज़ फंक्शन यहाँ पे क्या होते हैं, फटाफट से देखिए। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, थोड़ा सा आसान है। कीज फंक्शन का काम होता है की को गेट करना, और वैल्यूज़ का काम होता है वैल्यूज़ को गेट करना। टू गेट द की एंड वैल्यूज़ VAL जो इज वैल्यूज़ फ्रॉम द डिक्शनरी, ठीक है। कीज एंड वैल्यू को गेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है,
आ जाते हैं फटाफट से प्रोग्राम के अंदर। देखिए अब यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे डालते हैं कीज फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पे हमने किया प्रिंट। ठीक, डी हमारे पास पहले से है तो डी डॉट कीज। और यहाँ पे अब देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए कीज यहाँ पे आ चुकी हैं 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, यही तो है हमारे पास। ठीक, अब अगर इसकी हमें वैल्यूज गेट करनी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज फंक्शन और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट डी डॉट वैल्यूज। तो इसे क्या होगा, डिक्शनरी की वैल्यूज आ जाएंगी सारी। ये देखिए रामा कृष्णा मूर्ति सुमित और 1000, और किस फॉर्म में आया है, ये हमारे पास लिस्ट के फॉर्म में आया हुआ है। क्लियर है। तो कीज का काम होता है डिक्शनरी से कीज को गेट करना, वैल्यूज का काम होता है डिक्शनरी से वैल्यूज को गेट करना। ठीक, इसी प्रकार से जो यहाँ पे दिया गया है आइटम, ठीक, ये जो क्या करेगा, ये की और वैल्यू दोनों को एक साथ रिटर्न करता है। ठीक, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आइटम फंक्शन। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट डी डॉट आइटम, फंक्शन लगा देंगे, चेक करिए यहाँ पे। देखिए दोनों बताएगा। जस्ट सेकेंड, क्या बोला है, डिड यू मीन, अच्छा आइटम किस करने लगा, कुछ गलत है, आइटम्स होगा। ठीक है, आइटम नहीं है आइटम्स होगा, कोई बात नहीं। देखिए ये देखिए आइटम्स यहाँ पे देखिए पूरा आ गया। देखिए ये पहला देखिए टपल, ये देखिए दूसरा टपल, ये देखिए तीसरा टपल। तो आइटम तो रिटर्न कर रहा है लेकिन वो टपल के फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है। क्लियर है ना। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पे, जहाँ पे कीज का काम होता है की को गेट करना, वैल्यूज का काम होता है वैल्यू को गेट करना, आइटम्स का काम होता है दोनों को गेट करना। ठीक, अपडेट में होता है कि दूसरी डिक्शनरी को पहले में अपडेट कर देते हैं, लेंथ से टोटल लेंथ निकालते हैं, कॉपी से कॉपी बना देते हैं। ठीक है, जैसे डिफ़ॉल्ट से वैल्यू को यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में सेट कर देते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हमारे पास और भी फंक्शंस होने वाले हैं। ठीक, जिस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि पाइथन डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या होते हैं, डिक्शनरी कॉन्केटेनेशन वगैरह भी, और भी यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स बाकी हैं, तो उसको कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। किसी भी प्रकार की डाउट के लिए आप यहाँ पे कमेंट में कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। ठीक, अगर कुछ बड़ा डाउट है तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। ठीक, एंड that's the for today's video. I hope you found this very helpful and learned something new. If you did, don't forget to give a thumbs up, drop your thoughts, queries, and question in the comments, and of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until keep studying and keep growing. See you in the next lecture.